हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। क्लास 9 के बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स और रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर आपने हमारे लिए कोई भी वीडियो लेक्चर नहीं बनाया है। तो आज हम क्लास 9 के बच्चों के लिए फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर मोशन इन वन शॉट लेके आए हैं। तो अपना पेन और रजिस्टर निकालिएगा और साथ साथ नोट करते जाइएगा और लास्ट में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि हमारा ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम आपके साथ स्टार्ट करते हैं मोशन कंप्लीट चैप्टर इन वन शॉट। इन दिस चैप्टर फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस physical quantities, and physical quantities are of two types: scalar quantity and vector quantity. Scalar quantities are those quantities which are represented by only magnitude, no need of direction. जिसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, that quantities are scalar quantity. जैसे हमने कहा डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी। इफ यू इंक्लूड द डायरेक्शन, अगर आपने डिस्टेंस में डायरेक्शन इंक्लूड किया, इट विल बिकम्स अ डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। स्पीड स्केलर क्वांटिटी, अगर आपने स्पीड में डायरेक्शन इंक्लूड किया, वेलोसिटी बन जाएगा और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी आपका होगा। तो वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी दैट आर रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इंक्लूड होंगे। दैट क्वांटिटीज आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। तो आपने समझा, यानी कि दोज क्वांटिटी विच आर रिप्रेजेंटेड बाय ओनली मैग्नीट्यूड स्केलर क्वांटिटी, रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी। और ध्यान से देखिएगा, represented by magnitude only scalar quantity, no need of direction, represented by magnitude as well as direction vector quantity. For example, distance, आप वन पॉइंट से अनदर पॉइंट जानते हैं ए बी। आप सपोज वॉक करने जाते हैं और आपने कहा हमने 4 किलोमीटर वॉक किया, 4 किलोमीटर, बट डायरेक्शन इंक्लूड नहीं किया, यानी कि आपने 4 किलोमीटर वॉक किया, तो ये क्या है, आपका डिस्टेंस है। और डिस्टेंस क्या है, आपका स्केलर क्वांटिटी है। और आपने डायरेक्शन लगाया कि आपने 4 किलोमीटर वॉक तो किया ए टू बी 4 किलोमीटर, बट आपने उसमें डायरेक्शन इंक्लूड किया कि 4 किलोमीटर आप वॉक करने गए। सपोज दिल्ली में आपने अपने घर से कहां गए, आप कनॉट प्लेस चले गए। तो दिल्ली में कहां गए आप, एक प्लेस से दूसरे प्लेस गए, लेकिन आपने उसमें डायरेक्शन इंक्लूड किया। क्या इंक्लूड कर दिया, प्लस डायरेक्शन। तो ये क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। स्पीड स्केलर क्वांटिटी, आपकी कार जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बट आपने ये नहीं बताया कार कहां चला रहे हैं, किस डायरेक्शन में। अगर आपने डायरेक्शन इंक्लूड किया स्पीड में, इट विल बिकम से वेलोसिटी। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मास स्केलर क्वांटिटी, अगर मास में आपने डायरेक्शन लगाया, यानी कि आपका जो फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द अर्थ, तो वो वेट में कन्वर्ट होगा। तो यानी कि आपने डायरेक्शन इंक्लूड किया तो मास क्या बना, वेट। तो वेट कैसा है, आपका वेक्टर क्वांटिटी है। यानी कि जिस क्वांटिटी में आपका जिस मैग्नीट्यूड जिस क्वांटिटी जो क्वांटिटी में आपका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है, इट विल बिकम से वेक्टर, वो वेक्टर बन जाएगा। मास आपका, फिर वेट आपका हो गया, टाइम, एरिया, वॉल्यूम एक्सेट्रा, क्या है, सब स्केलर क्वांटिटीज हैं आपके। तो वेक्टर क्वांटिटी और क्या हो सकते हैं, आपका फोर्स, मोमेंटम, ये सब क्या है आपके, ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी आल्सो लिखा है हमने ऑलरेडी। यानी कि दोज क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय ओनली मैग्नीट्यूड स्केलर एंड वेक्टर। वेक्टर में आपका डायरेक्शन भी आपका होगा। जैसे आप मार्केट गए, आपने 4 kg पोटैटो खरीदे, आलू लिए, तो उसमें आपको डायरेक्शन की जरूरत थोड़ी पड़ेगी। क्या उससे कहेंगे 4 kg पोटैटो दे दो मैं ईस्ट डायरेक्शन में, नो नीड ऑफ डायरेक्शन, दैट्स आर सिंपली स्केलर क्वांटिटी। तो मास क्या है आपका, स्केलर क्वांटिटी है, नोट कीजिए। नाउ वी एक्सप्लेन द मोशन। Change in position with respect to time
इज कॉल्ड मोशन, लेकिन ये मोशन को एग्जैक्ट डिफाइन नहीं करता है। सपोज आप रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, ट्रेन जा रही है, लेकिन आपका पोजीशन तो फिक्स्ड है, क्या ये मोशन नहीं होगा? यस, इट इज ए रिलेटिव मोशन, सो मोशन इज नॉट एब्सोल्यूट। तो व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ मोशन क्या होगा? देखो अभी लिखा है हमने, द फिनोमेना ऑफ चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी और फिक्स्ड पोजीशन, जैसे कि आप प्लेटफॉर्म पर खड़े थे फिक्स पोजीशन के रिस्पेक्ट में, सो द मोशन इज रिलेटिव नॉट एब्सोल्यूट। मैंने भी कहा था कि आपका मोशन रिलेटिव होगा, एब्सोल्यूट नहीं हो सकता। हाउ वी मेजर द मोशन, और हाउ वी मेजर द मोशन को कैसे मेजर करेंगे, एंड टाइप्स ऑफ मोशन क्या होंगे डिस्कस करते हैं। वैसे तो आप जानते हैं टाइप्स ऑफ मोशन डिस्कस करना है हमें, रैंडम मोशन है, रिलेटिव मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन है, या फिर आपका ट्रांसलेशनल मोशन है, ये सारे हम डिस्कस करेंगे अभी आपके साथ। बट फर्स्ट वी डिस्कस हाउ वी मेजर द मोशन। हाउ वी मेजर द मोशन को मेजर करने के हमारे पास 3 क्वांटिटीज हैं जिनके बेस पे हम उसे एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट है आपका स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, यानी कि मोशन कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ दीज 3 क्वांटिटीज, स्पीड, velocity and acceleration. What is speed? Distance traveled by a body, distance traveled by a body per unit time is called speed, per unit time. Displacement, velocity, the displacement by a body per unit time. Displacement by a body पर यूनिट टाइम। और आप ये भी कह सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम विद डायरेक्शन। अगर आपने डिस्टेंस में डायरेक्शन इंक्लूड किया, इट विल बिकम्स अ डिस्प्लेसमेंट। आप ये भी कह सकते हैं चेंज इन, क्या कह सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम विद डायरेक्शन, जिसमें आपने डायरेक्शन को इंक्लूड किया विद रिस्पेक्ट ऑफ डायरेक्शन, वो भी कह सकते हैं आप वेलोसिटी के लिए। नेक्स्ट आपका एक्सेलरेशन है, क्या कहेंगे, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब फॉर्मूला क्या है स्पीड का, आप जानते हैं स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो अभी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। व्हाट इज द एसआई यूनिट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, मीटर, टाइम सेकंड, तो क्या कहेंगे आप, मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ऑल्सो मीटर अपॉन सेकंड, और आप लिख सकते हैं इसे मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी। व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड अपॉन टाइम टेकन टी। और आप ये भी कह सकते थे हमारा व्हाट इज द सिंबल ऑफ एक्सेलरेशन, ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, वेयर वी फाइनल वेलोसिटी, यू इनिशियल वेलोसिटी और टी टाइम टेकन है। यूनिट क्या होगा, वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, मीटर अपॉन सेकंड इनटू सेकंड। आपने कहा मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, और कह सकते हैं आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है।
और एक्सेलरेशन ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड कैन नॉट बी जीरो, वाई? बिकॉज डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, कभी डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, अभी हमने डिस्कस किया था। तो याद रखना इस पॉइंट को कि डिस्टेंस स्पीड कैन नॉट बी जीरो, वाई? बिकॉज डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, कभी डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, तब आपका स्पीड भी जीरो नहीं हो सकता है कभी। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट फॉर्मूला है, ये थर्ड पॉइंट है, ये फोर्थ पॉइंट है। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ पॉइंट है स्केलर क्वांटिटी। ऐसे इसमें ये फर्स्ट पॉइंट है आपका, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ पॉइंट है। अभी हमें क्या लिखना है? स्पीड कैन नॉट बी जीरो। कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और even zero depending upon the displacement of body. If displacement zero then velocity also be zero. अगर आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वेलोसिटी जीरो होगा। और अभी हमने पढ़ाया था कि व्हाट इज द कंडीशन डिस्प्लेसमेंट जीरो? व्हेन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर सेम, इन दैट कंडीशन डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जीरो। एक्सीलरेशन सेम एज वेलोसिटी। एक्सेलरेशन मींस चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो आपका एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव भी हो सकता है, सेम एज वेलोसिटी, यानी कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव, नेगेटिव और इवन जीरो भी आपका हो सकता है। बट यू ऑल्सो नो दैट द नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। इफ व्हेन यू अप्लाई द ब्रेक्स, जब आप ब्रेक अप्लाई करेंगे तो गाड़ी का स्पीड क्या होगा? स्लो होगा। वो क्या होगा आपका? रिटार्डेशन आपका होगा। मींस एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सीलरेशन and negative acceleration is called retardation. When the velocity of an object decrease with respect to time, अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी टाइम के साथ साथ डिक्रीज होगा तो दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड ऑल्सो नोन एज रिटार्डेशन, मींस नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो याद रखना इस पॉइंट को, वेलोसिटी भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द डिस्प्लेसमेंट। एंड एक्सेलरेशन ऑल्सो भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी आपका हो सकता है। बट स्पीड कैन नॉट बी जीरो। स्पीड कभी जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि क्योंकि आपका डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता है। नोट कर लीजिए। अभी हमने डिस्कस किया कि व्हाट आर द एसआई यूनिट्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, and acceleration meter per second square, and other units, bigger units and speed and velocity का जो bigger units है वो क्या यूज करते हैं? किलोमीटर पर आवर। बोथ हैव द सेम speed and velocity, kilometer per hour, bigger units. How we convert the kilometer per hour, conversion of kilometer per hour, किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड। ये बात जानते हैं कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो जीरो से जीरो कैंसिल हुआ तो क्या आएगा? 10/36 और शॉर्टेस्ट में मिलेगा आपको 5/18। एंड की वी कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई 5/18। किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप? 5/18 से। और अगर चेंज करना है मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 18/5 से। कब? इफ यू चेंज मीटर पर सेकेंड इनटू किलोमीटर पर आवर, तब आपको मीटर पर सेकेंड में किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब आपका मीटर पर सेकेंड किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा। और अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तब आपको क्या करना होगा? 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। सपोज आप कहते हैं द स्पीड ऑफ कार इज 36 किलोमीटर पर आवर, चेंज इनटू मीटर पर सेकेंड, तो क्या करेंगे आप? 36 मल्टीप्लाई बाई 5/18 टू ज़ा 36, 10 मीटर पर सेकेंड। अगर आप 10 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना चाहते हैं
10 मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाइड बाई 18/5, 5 2 10 क्या आएगा 36 किलोमीटर पर आवर। तो याद रखिएगा, when we change किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई 5/18 एंड मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाइड बाई 18/5, ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट देखिए मेरे साथ, किलोमीटर पर आवर। अभी हमने कहा अदर यूनिट्स आपका किलोमीटर पर आवर, उनका कन्वर्जन के बारे में भी बताया था। एक और हमारा होता है मेरे बच्चों एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मीन्स टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये क्या कहलाएगा आपका एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सेम आप क्या निकाल सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी क्या फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी का, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, क्या होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल displacement upon total time. If initial and final velocity are given, तभी आपका जो total displacement होगा that is u plus v upon t, u plus v upon t, where u initial velocity and v final वेलोसिटी आपका होगा, u इनिशियल वेलोसिटी एंड v फाइनल वेलोसिटी। अभी हमने डिस्कस किया आपके साथ हाउ वी मेजर द मोशन। मोशन कैन बी मेजर बाय स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। जहाँ स्पीड आपका स्केलर था और वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आपका वेक्टर क्वांटिटी था, डिस्कस किया। अभी डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन में क्या हो सकता है आपका, रैंडम मोशन है, रोटेशनल मोशन है, या फिर ऑसिलेटरी मोशन है, या ट्रांसलेशनल मोशन भी आपका हो सकता है। तो वन बाय वन आपके साथ एक्सप्लेन करते हैं। रैंडम मोशन मींस व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव इन ए जिगजैग मैनर, ऑब्जेक्ट मूव इन ए जिगजैग मैनर मींस आपका ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे यहाँ पे आ जाता है ऐसे, फिर इसके बाद ऐसे चला जाता है, फिर ऐसे आ जाता है, फिर ऐसे आ जाएगा आपका, यानी कि इस जिगजैग मैनर में मूव करेगा। मींस ऑब्जेक्ट नॉट मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, दैट वन इज कॉल्ड रैंडम मोशन। रोटेशनल मोशन देखिएगा, आपका सीलिंग फैन है, सीलिंग फैन इस तरीके से मूव कर रहा है आपका, तो ये क्या है आपका रोटेशनल मोशन है आपका। ऑसिलेटरी मोशन आपने देखा होगा लैब में, सिंपल पेंडुलम, एक धागे से बांधा आपने बॉल, और ये इस तरीके से आपका मूव करता है, इस तरीके से मूव करता है, इस डायरेक्शन में ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा। ये क्या कहलाएगा आपका ऑसिलेटरी मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन मींस द मोशन इन विच all the points of a moving body, all the points of a moving body move uniformly in the same line or direction. That one is called translational motion. For example क्या हो सकता है, बुलेट फायर्ड, या फिर कार इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। आपका कार, बस, बाइसिकल, साइकिल कुछ भी मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, या bullet fired, that one is called translational motion. And translational motion is further classified two categories, rectilinear and curvilinear motion. Rectilinear motion means the motion in a straight line, motion in a straight line, that one is called rectilinear motion. Curvilinear motion means motion with circular path, motion with circular path. फॉर एग्जाम्पल देखिए, ऐसे ये आपका सर्कुलर पाथ है, बॉडी ऐसे मूव करती है, फिर ऐसे मूव करेगी,
ऐसे मूव करेगी तो ये क्या कहलाएगा? कर्वी लीनियर मोशन कहलाएगा। और अभी हम डिस्कस करेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। देयर आर थ्री इक्वेशंस, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये क्या है? आपके रेक्टिलिनियर मोशन, यानी कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के थ्री इक्वेशंस हैं आपके सिलेबस में। v इक्वल टू यू प्लस ए टी अभी डिस्कस करेंगे आपके साथ। मोशन सर्कुलर पाथ पे जब आप मूव करते हैं तब स्पीड क्या होगा, उसके साथ डिस्कस करेंगे। 2πr/t डिस्कस करते हैं कैसे आएंगे आपके साथ। रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन मीन्स मोशन इन ए straight line and there are three equation of motion। जब आपका स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो देयर आर थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन, 1 2 and 3। फर्स्ट इज v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। आपसे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as भी लिख सकते हैं। एंड वेयर वी फाइनल वेलोसिटी एंड यू इनिशियल वेलोसिटी एंड टी टाइम टेकन एंड एस डिस्प्लेसमेंट। एंड मोशन आर ऑफ टू टाइप्स, यानी कि हमारा जो मोशन है दिस आर ऑफ, यानी कि मोशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, यानी कि मोशन आपका टू टाइप्स का हो सकता है। टू टाइप्स कौन सा है? नंबर 1 यूनिफॉर्म मोशन, नेक्स्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन and uniform motion. Uniform motion means if a body covers equal displacement in equal interval of time, and non-uniform motion means if a body covers unequal distance in equal interval of time, that is called non-uniform motion. If a body covers equal distance in equal interval of time, that is called uniform motion. Unequal distance, if a body covers unequal distance in equal interval of time, is called non-uniform motion. आप समझिए इसको, इस तरीके से समझ सकते हैं आप। दिस प्लेस इज ए बी सी डी एंड ई। ए टू बी, द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए बी दैट इज 20 मीटर 20 मीटर 20 मीटर and 20 meter, and the time taken from A to B, let this is 2 seconds, B to C 2 seconds, C to D 2 seconds, D to E 2 seconds, means equal distance covered in equal interval of time. So such type of motion is called uniform motion. If you plot a graph, time versus displacement, अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं, if you plot a graph, this is x-axis and y-axis. X-axis time and y-axis displacement. If you get a straight line, this is uniform motion. Equal distance covered in equal interval of time. If we plot a graph, time versus displacement, x-axis and y-axis, x-axis time and y-axis displacement, we will observe that we will get a straight line मिलता है हमें।
तो ये क्या है आपका, ये आपका यूनिफॉर्म मोशन। अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, A to B, C, D and E. Suppose AB is 12 meter, BC is 10 meter, CD is 20 meter and DE is again आपका 15 meter. Unequal distance और time, this time 2 second, 2 second, 2 second and 2 second. यानी कि A to B 12 meter distance covered by 2 second, 10 meter 2 second, 20 meter 2 second, 15 meter 2 second. यानी कि unequal distance, लेकिन टाइम पीरियड आपका सेम है 2 सेकेंड 2 सेकेंड 2 सेकेंड. Such type of motion is known as non-uniform motion. If we plot a graph, time versus displacement, आपको इस तरह का ग्राफ मिलेगा, not a straight line. So such type of motion is non-uniform motion. Curvilinear motion, motion with circular path. When object moves in a circular path with uniform speed, that is called curvilinear motion. ये आपका सर्कुलर ट्रैक है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, वेलोसिटी v, वेलोसिटी v एंड वेलोसिटी v. कर्वीलिनियर मोशन, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, when object moves in a circular path with uniform speed and speed equal to 2 pi r upon t. 2 pi r circumference of circle C, 2 pi r upon time taken, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इन वन राउंड 2 pi r upon t टाइम टेकन है आपका. स्पीड आपका 2 pi r upon t होगा. फॉर एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल, सेकंड हैंड ऑफ वॉच, मिनट हैंड ऑफ वॉच, आवर हैंड ऑफ वॉच. जो आपका घड़ी है उसका सेकंड हैंड, मिनट हैंड या आवर हैंड. मून नेचुरल सैटेलाइट है आपका, या मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट. फॉर एग्जांपल लिख सकते हैं, मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट अराउंड द अर्थ. सेकंड एग्जांपल आप लिख सकते हैं, सेकंड हैंड्स ऑफ वॉच. ये कंप्लीट हुआ हमारा सर्कुलर मोशन. एक्सप्लेन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन. Graphical representation of motion means motion can be represented graphically by plotting ST graph and VT graph. ST means as displacement and T time. Displacement time graph. And VT, V means velocity time graph. अभी हम सबसे पहले आपके साथ एक्सप्लेन करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट. एक्स एंड वाई एक्सिस, टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट. टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. अगर हमें स्ट्रेट लाइन मिलता है, obtained a straight line, it means object in uniform motion. Uniform motion. This graph represent object is uniform मोशन और यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कह सकते हैं. स्ट्रेट लाइन
पैरेलल टू टाइम, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इट मींस ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट सपोज ये आपका 5, 10, 20 जो भी डिस्टेंस है आपका, उस पर पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ आपका ऑब्जेक्ट नहीं मूव कर रहा है, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ है आपका, रेस्ट पे। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। इफ टाइम वर्सेस डिस्प्लेसमेंट आपको ये ग्राफ मिलता है, इट मींस नॉट यूनिफॉर्म मोशन, मींस नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन एक्स वर्सेस वाई, स्ट्रेट लाइन, straight line parallel to x-axis, it means object at rest. And this line indicate that, this curve indicate that it is a non-uniform motion. Non-uniform motion. Time versus displacement graph. एक important fact देखिएगा इसके regarding आप अभी, if we plot graph x-axis and y-axis, this is straight line, a straight line, time versus displacement. Suppose this is time t1, displacement s1, and this is s2, t2. So what is the slope of line? When we plot a graph time versus displacement, graph time versus displacement, the slope of line represent velocity. स्लोप किसे रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी को, और वेलोसिटी क्या होगा आपका s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1, कि आपका टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ रिप्रेजेंट वेलोसिटी, स्लोप ऑफ लाइन रिप्रेजेंट वेलोसिटी, प्लेन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सप्लेन करते हैं अभी आपके साथ। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है आपका, हम एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ग्राफ, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मीन्स यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सीलरेशन, एंड non-uniform motion and zero acceleration, zero acceleration or constant velocity. We plot a graph x-axis versus y-axis. X and y, x-axis and y-axis, x-axis and y-axis, x-axis and y-axis. Uniform acceleration, time versus velocity. ST ग्राफ, टाइम वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, टाइम वर्सेस वेलोसिटी, और टाइम वर्सेस वेलोसिटी क्या बताएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म रिटार्डेशन या यूनिफॉर्म मोशन या जीरो एक्सेलरेशन। और टाइम वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म मोशन। टाइम और डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट किसे करेगा, मोशन को या वेलोसिटी को, और टाइम वर्सेस वेलोसिटी एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा।
तो ये ग्राफ मिलेगा आपको, ये क्या बताएगा आपका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मींस टाइम वर्सेस वेलोसिटी, टाइम वर्सेस वेलोसिटी एंड टाइम वर्सेस वेलोसिटी। वेलोसिटी डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज नेगेटिव एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो आपका जो नॉन यूनिफॉर्म है दैट्स नॉट आपका जो बॉडी का स्पीड ऑब्जेक्ट जो आपका ऑब्जेक्ट है आपका, उसका जो स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है नॉट यूनिफॉर्म नहीं है, वो नॉन यूनिफॉर्म है। तो आपका इस कंडीशन में ये ग्राफ भी आपका आ सकता है, ये भी ग्राफ आ सकता है। ये ग्राफ क्या बताएगा, दिस इज पॉजिटिव नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और ये नेगेटिव नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। जीरो मींस बॉडी आपका जो वेलोसिटी है वो क्या है आपका कांस्टेंट वेलोसिटी। इफ योर कार इज मूविंग 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, u40 and v40 and v minus u 0. If your car is a car, bus, truck, any object is moving with a constant velocity, it represents zero acceleration. तो ये आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड जीरो एक्सेलरेशन और कांस्टेंट वेलोसिटी ग्राफ आपका। द slope of velocity time graph represents the slope of velocity time graph represents, किसे रिप्रेजेंट करेगा, represent the acceleration of the moving body, represents the acceleration of मूविंग बॉडी। इससे पहले हमने क्या बताया था एस टी ग्राफ में, यानी कि आपका स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट वेलोसिटी एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट एक्सीलरेशन। इस बात को अच्छे से नोट करो कि डिस्प्लेसमेंट टाइम रिप्रेजेंट वेलोसिटी एंड वेलोसिटी टाइम रिप्रेजेंट एक्सीलरेशन। ये बात ध्यान में रखने की है। देखिए मेरे साथ इस बात को अच्छे से, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये आप ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ये आपका ओ है, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी, बी इज योर फाइनल वेलोसिटी, होगा नहीं होगा, बी आपका फाइनल वेलोसिटी है, ये आपका टाइम t1 है और ये आपको टाइम मिलता है मेरे बच्चों t2। टाइम क्या मिलता है आपको, ये t2 टाइम मिलता है। और ओ ए ये क्या है आपका, ये आपका इनिशियल वेलोसिटी है u और ये आपका फाइनल वेलोसिटी है v। दिस पॉइंट इज c और दिस वन इज d। व्हाट इज एक्सीलरेशन, क्या है स्लोप ऑफ लाइन, यानी कि स्लोप ऑफ लाइन रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन, दैट मींस ए स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन क्या है आपका, वाई इंटरसेप्ट अपॉन एक्स इंटरसेप्ट अपॉन एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट अपॉन एक्स इंटरसेप्ट, दैट इज ए इक्वल टू वाई इंटरसेप्ट, that one is BD and BD this is total V, BC क्या है आपका फाइनल वेलोसिटी B, फाइनल वेलोसिटी V एंड स्लोप ऑफ लाइन BD, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BD, BD का वैल्यू क्या होगा V माइनस U एंड टाइम T2 माइनस T1 x इंटरसेप्ट y अपॉन x। तो आपका y इंटरसेप्ट क्या होगा v माइनस यू अपॉन टी। तो a इक्वल टू क्या है आपका v माइनस यू अपॉन टी, वेयर u इनिशियल वेलोसिटी एंड v फाइनल वेलोसिटी एंड t टाइम टेकन। तो याद रखिएगा
एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट क्या है आपका, स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन क्या है, वाई इंटरसेप्ट अपॉन एक्स इंटरसेप्ट। तो वाई इंटरसेप्ट क्या है आपका, बी डी, एंड बी डी इक्वल टू क्या है आपका, बी डी किसके इक्वल होगा, बी सी माइनस सी डी। बी सी क्या है आपका वी, और सी डी किसके इक्वल है, सी डी, ये वाला पोर्शन। सी डी किसके इक्वल है आपका ओ ए, और ओ ए क्या है आपका यू। तो क्या होगा, वी माइनस यू अपॉन टी आपको रिजल्ट मिलेगा। एरिया अंडर वीटी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी, सपोज ये पॉइंट है ओ ए बी, दिस पॉइंट इज सी। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी सी, and what is the area of trapezium? Area of trapezium equal to half sum of parallel sides into height. In this figure, half sum of parallel sides, OA parallel to BC, OA plus BC, and height OT. Height is OC. OC. ये आपका डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी इक्वल टू एरिया ऑफ फिगर, फिगर ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स ओ ए पैरेलल टू बी सी, तो ओ ए प्लस बी सी इंटू हाइट ओ सी। ये आपका सवाल होगा। इसके बिहाफ पे आपको क्वेश्चन आता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं इन टाइम टी सेकेंड्स। एरिया ऑफ फिगर हो सकता है, एरिया ऑफ फिगर आपका ट्रेपीजियम हो, ट्रायंगल हो, ट्रायंगल होगा तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका हो जाएगा। राइट ट्रायंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। पैरेललोग्राम उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। एनक्लोज फिगर जो भी आपका है, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं आप इसके बिहाफ। अब एक क्वेश्चन देखिए, ये अगर आपको कोई ग्राफ दे रखा है, क्वेश्चन में कोई भी ग्राफ दे रखा है इस टाइप का, यानी ग्राफ है आपका टाइम वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ, और आपसे कहता है कि रिप्रेजेंट कीजिए इसमें कौन सा आपका एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, रिटार्डेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, कोई ग्राफ आता है एग्जाम में। तो कैसे ग्राफ, सपोज ऐसे ग्राफ आता है, सपोज दिस पॉइंट इज ओ ए पी सी डी एंड ई। बताइए ये ग्राफ आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, सोचिए और बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका। ओ ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, एक्सीलरेशन। ए बी एक्सीलरेशन, ओ ए और ए बी एक्सीलरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। बी सी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और क्या कह सकते हैं आप इसे, जीरो एक्सीलरेशन। ये क्या है आपका, एक्सीलरेशन, और ये रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन। क्या है ये, नेगेटिव, और नेगेटिव एक्सीलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। मैंने अभी डिस्कस भी किया था आपके साथ। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन मींस कौन सा एक्सीलरेशन है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस जीरो एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन मींस नेगेटिव एक्सीलरेशन। तो आप इस टाइप के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसके भी आप जीरो एक्सीलरेशन, आपका रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या बॉडी एट रेस्ट, इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आप कर